राम मांसाहारी था, राम भाजी नहीं खाता था। जंगल में 14 साल राम ने मांस खाया है। एनसीपी नेता के बयान पर बिगड़ा माहौल। एनसीपी नेता के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज। राम हा शाकाहारी नव्हता, तो मांसाहारी होता। 14 वर्ष जंगलात राहणारा माणूस कुठे जाणार हो ते शाकाहारी शोधायला? राम मंदिर तो बन रहा है, लेकिन इस मंदिर के खिलाफ रहने वाले लोग अब भूल गए हैं कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। राजनीति के चक्कर में लोगों ने श्री राम को इस कदर घसीटा है कि अब बयानबाजी की सारी हदें पार हो गई हैं। हाल ही में एनसीपी यानी कि शरद गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड ने भगवान राम को मांसाहारी बता डाला है। एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने भगवान राम के लिए अभद्रता की सारी हदें पार कर दी हैं। जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि राम कभी भी शाकाहारी नहीं रहा, राम मांसाहारी था, राम भाजी नहीं खाता था, राम क्षत्रिय था और इसलिए क्षत्रियों का भोजन ही है मांस। जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि राम जब जंगल में 14 वर्ष रहा तो वहां शिकार करके मांस खाया। राम जंगल में शाकाहारी कहां से लाता? इसलिए जब राम मांस खाता था तो हम उसके आदर्श पर चलकर मांस खाते हैं। जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि भारत के 80% लोग मांसाहारी हैं और वे भगवान राम के ही भक्त हैं। जितेंद्र आव्हाड का कहना है कि मैंने जो बयान दिया है मैं उस पर कायम हूं। मेरा बयान किसी भी तरह से विवादित नहीं है। फिलहाल एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड के इस बयान को लेकर अब गर्मा गर्मी का माहौल हो गया है। बीजेपी और अन्य हिंदू संगठनों में जोरदार रोष है। बीजेपी का कहना है कि एनसीपी के नेता जितेंद्र आव्हाड ने भगवान राम के लिए अभद्र भाषा में जो भी कहा है उससे भगवान राम का घोर अपमान हुआ है। साथ ही करोड़ों आस्तिक हिंदुओं की भावना भी आहत हुई है। जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की मांग भी होने लगी है। मुंबई में बीजेपी नेता राम कदम ने एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी है और मांग की है कि पुलिस एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई करे। राम कदम ने कहा कि पुलिस ने हमें आश्वस्त किया है कि वीडियो फुटेज की जांच करके जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राम कदम ने कहा कि यह प्रभु रामचंद्र जी के दिए गए आदर्शों पर चलने वाली सरकार है। महाराष्ट्र की भूमि पर हम किसी को भी देवी देवताओं का अपमान नहीं करने देंगे। राम कदम ने आगे कहा कि एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने भगवान राम के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग कर उनका अपमान किया है। क्या हो गया है इन्हें? एक ओर शरद पवार की चुप्पी, दूसरी ओर उद्धव ठाकरे की चुप्पी। परिवार को कैसे राजनीति में लाएं? उद्धव ठाकरे बस इसी बात की पड़ी है, ये सोची समझी राजनीति है। बार बार हिंदू समाज का मजाक उड़ाओ और किसी एक संप्रदाय को खुश करो। एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड के बयान पर अयोध्या राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का भी बयान सामने आया है। आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि एनसीपी के नेता जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है कि भगवान जब वनवास के लिए गए थे तो उन्होंने मांस खाया था। सभी जगह लिखा है कि उन्होंने कंदमूल खाए थे। शास्त्र ही प्रमाण है। आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि ऐसे झूठे व्यक्ति को हमारे भगवान राम का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे भगवान हमेशा शाकाहारी थे। वह हमारे भगवान राम का अपमान करने के लिए अपमानजनक शब्द बोल रहे हैं। इधर अयोध्या के दृष्टा परमहंस आचार्य का कहना है कि जितेंद्र आव्हाड द्वारा दिया गया बयान अपमानजनक है और राम भक्तों की भावना को ठेस पहुंचाता है। अब देखना यह होगा कि क्या जितेंद्र आव्हाड अपने बयान को लेकर माफी मांगेंगे या फिर अपने बयान पर कायम रहेंगे।